जैसा विपक्ष हर बार ये आरोप लगाता है कि कर्जे में डुबोने का काम सरकार कर रही है और जितने बड़ी घोषणाएं की जाती हैं उनको धरातल पर आखिर कैसे उतारा जाएगा। आमदनी जितनी है अगर उससे ज्यादा खर्च होगा तो काम कैसे चलेगा, विकास क्या होगा, उस विकास को क्या विकास कहा जाए। कैनाथ जी, हम अगर अपने हरियाणा के बजट पे जाएं तो बजट दिखाई तो देता है 2,05,000 करोड़ से अधिक का। हम्म। लेकिन अगर उसके बंटवारे पे जब हम जाते हैं तो केवल 29% विकास के लिए पैसा है हमारे पास। मैं आपको ये बता दूं, हमारे यहाँ पे 2,05,700 कितना करोड़ रुपए था 25-26 का बजट। हम्म। उसमें से वेतन पर लगभग 32,000 करोड़, पेंशन पर 17,000 करोड़, ब्याज के भुगतान पे 26,231 करोड़, ऋण की मूल अदायगी पर 70,790 करोड़। तो ये 1,45,490 करोड़ रुपया तो हमें देना है, दिया है हमने। शेष केवल हमारे पास जो विकास कार्यों के लिए पैसा बचता था वो 59,510 करोड़ रुपए बचता था। ऐसा कहा जाता है भी 7% बजट बढ़ा दिया, 12% बढ़ा दिया। इस बार भी ये दिखाई देगा 2,20,000 करोड़ के लगभग ये बजट हो सकता है हरियाणा का। हम्म। लेकिन उसमें जिस ढंग से डीए बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है, वो उन सारे मदों में जाने के बाद सरकार के पास केवल विकास योजनाओं व सामाजिक कार्यों के लिए, जैसे कि अब लाडो लक्ष्मी योजना नई लेके आए, आयुष्मान भारत लेके आए। आयुष्मान भारत के लिए हमें 2300 करोड़ रुपए केवल चाहिए। हम्म। 2300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत के लिए चाहिए, जबकि पिछले बजट में 500 करोड़ रुपया ही आयुष्मान भारत के लिए रखा गया था, जिस कारण चिकित्सकों का भुगतान नहीं हुआ और बार बार जो है चिकित्सकों ने हड़ताल की। फिर सरकार 11 जो बीमारियां हैं उनको आयुष्मान से निकाला उन्होंने। और हमारे जो धरातल पे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, अब कहने में मुख्यमंत्री जी भी कह देते हैं, हेल्थ मंत्री भी कह देते हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 2014 में हमारे यहाँ पे कुल 13 मेडिकल कॉलेज थे जिसमें प्राइवेट और वो, और उनमें केवल 4 की बढ़ोतरी अभी हुई है। हम्म। और उन मेडिकल कॉलेज में भी हालत बहुत अच्छी नहीं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज लगभग 30 साल पहले बना है, आज भी वो फुल फ्लैज, वहां चिकित्सक नहीं है, इलाज नहीं है। सिरसा से वो के 70 किलोमीटर दूरी है, लेकिन सिरसा के मरीज आमतौर पे दिल्ली, रोहतक, बठिंडा, बीकानेर जाते हैं, क्योंकि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में वो व्यवस्थाएं नहीं है। आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज कैसे बनाएंगे? 20 किलोमीटर की दूरी पे आप महिला कॉलेज कैसे बनाएंगे? घोषणाएं ये हुई हैं, लेकिन धरातल पे पैसा ना होने के कारण हम्म। पोस्टें नहीं बढ़ाई गई। पिछले अनेक वर्षों से प्रिंसिपल की पोस्टें नहीं बढ़ाई गई, लेक्चरर्स नहीं लगाए गए। डॉक्टर्स की 700 कुछ पोस्टें डॉक्टरों की खाली पड़ी हैं। सरकार को इसी बजट में जो उसके पास 60,000 करोड़ रुपया पिछले वर्ष था, उसी को घुमा फिरा के आपको देना है। आपको वेलफेयर स्टेट में कुछ चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन कुछ चीजों से बचना होगा। जो मुफ्त की चीजें आप दे रहे हो लोगों को, उसको जब तक पीछे नहीं हम हटेंगे, मैं ये एक तो एक नहीं कह चीज मैं सकता और कि ऐड करना वेनेजुएला चाहूंगी जैसी भाटिया जी, यहाँ पे उसको हालत लेके भी हम होगी, चाहेंगे कि क्योंकि हमारी आगे और क्या हमारी चीजें जो उससे बदल सकती हैं। अर्थव्यवस्था है हम्म। उसमें कृषि मुख्यतः है, और कृषि पर ध्यान देना होगा। सामाजिक सेक्टर में ध्यान देना होगा, कृषि के विविधीकरण पर ध्यान देना होगा सरकार को, उस पर कुछ पैसा और लगाना होगा। हम्म। लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता बहुत ज्यादा कोई अंतर पड़ेगा। बजट में घुमा फिरा के आंकड़ों को पेश किया जाता है। मैंने आपको 2,05,000 करोड़ में केवल 60,000 करोड़ रुपया विकास योजनाओं पे था, जिस कारण नीचे धरातल पे व्यवस्थाएं, पीने का पानी खराब हुआ है, हम्म। गार्बेज खराब हुआ है, भ्रष्टाचार का लूप होल जो है उसको बंद सरकार करेगी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो मुश्किल स्थिति है। कहने में आप सलाह ले रहे हो, अच्छी बात है, कोई ना कोई
अच्छे सलाह आएगी, एडवाइस आएगी, सर लोग जो देंगे उनको। लेकिन सबसे पहले भ्रष्टाचार को रोकना होगा, ताकि कुछ बजट को और सही ढंग और से जो लगाया फ्री जा बीज सके। योजनाएं हैं उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। एक और मैं चीज आपसे ये पूछना चाह रही थी इसमें, अभी मनरेगा की जगह जो बीबीजी रामजी कानून पारित हुआ है उसमें अब केंद्र की तरफ से जो एक 40% तक का भार जो है मजदूरी देने का वो राज्यों पर डाला जा रहा है। क्या उससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? कितना असर और कितना भार पड़ने वाला है इससे? कैनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, कांग्रेस उनके खिलाफ कर रही है। लेकिन इसकी वजह से हरियाणा सरकार पे जो है वो प्रभाव पड़ेगा। पहले भी हरियाणा सरकार ने, मैंने कल परसों भी कहा था, केवल 23 दिन का रोजगार दिया है। अभी एक चीज नई आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा केंद्र सरकार से मिलता है वो समय पे नहीं मिल रहा। आंगनवाड़ी, एक बहुत छोटा सा मानदेय उनको दिया जाता है आंगनवाड़ी हेल्पर को, 6500 रुपए। उसमें 1500 रुपए आते हैं केंद्र सरकार के, जुलाई के बाद पैसे नहीं आए। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको 3000 रुपए केंद्र सरकार का जुलाई के बाद नहीं आया। 43,000 से अधिक आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनको जुलाई के बाद का वेतन नहीं मिला। ये जो चीजें हैं, मनरेगा भी बोझ पड़ेगा। मनरेगा के माध्यम से अगर काम को गांव पंचायत के काम लिए जाएंगे, कुछ और विकास कार्यों में, मनरेगा में पहले कमियां थी, केवल कच्ची मिट्टी का काम होता था। अगर सरकार उसको प्रयोग करेगी सही ढंग से तो बोझ नहीं पड़ेगा। कुछ पंचायतों से उनको फंड्स दिया जा सकता है, कुछ नगर पालिकाओं से दिया जा सकता है। अगर उसी ढंग से उसका हुआ तो मनरेगा भी कोई 125 दिन का काम ये दे पाएंगे, मुझे नहीं लगता। हरियाणा इतना विकसित होने के बावजूद केवल 23 दिन पिछले 11 वर्षों की औसत है, और पूरे देश की 43 दिन की औसत है। बिल्कुल, यहाँ सवाल सिर्फ वीबीजी रामजी कानून को क्रियान्वयन को लेकर है, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। संदीप, हिंदुस्तान